पीके जैसा कोई है बिहार में नेता? बोलिए, है उनका कोई मुकाबला करने वाला? नहीं है। उनके साथ पूरे बिहार के नेता को डिबेट करने के लिए बैठा दीजिए। तो पूर्व में तो अगर भाजपा कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो लोग उसको जिता देंगे, तो उसी घमंड को तोड़ा है। और ये बात सिद्ध क्या है कि जनता सर्वोपरि है, जनता के आगे कुछ नहीं। निश्चित रूप से जिस दिन जब स्वराज की सरकार बनेगी उस दिन ना तो रोजगार के लिए मुझे कहीं जाना होगा, ना स्वास्थ्य के लिए कहीं जाना होगा, ना अच्छी शिक्षा के लिए कहीं जाना होगा। हर चीज जो हमें चाहिए वो हमें यही मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पटी खबर सच है। तो खबर है मौजूदगी मेरी जाले में है। नगर परिषद जाले की सड़कों पर आज विजय यात्रा जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में, उनकी अगुवाई में यहाँ विजय यात्रा निकाला गया। यह विजय यात्रा का मकसद क्या है और इस यात्रा को आज जाले की सड़कों पर क्यों देखा गया, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जाले प्रखंड के जनसुराज के अध्यक्ष है, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका भी। आज हम लोग विजय यात्रा निकाले हैं तो हमारे पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने बांकीपुर में भी ऐसी सीट पर, जिस सीट को अभेद कहा जा रहा था कि जिस सीट पर कोई हरा नहीं सकता, भाजपा के नेता घमंड में और जरूरत से ज्यादा उत्साह में भाषण दिया करते थे कि बांकीपुर में तो अगर भाजपा कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो लोग उसको जिता देंगे, तो उसी घमंड को तोड़ा है। और ये बात सिद्ध क्या है कि जनता सर्वोपरि है, जनता के आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड हुआ था ये कि बांकीपुर तो हम वहाँ कुत्ता बिल्ली जैसे शब्दों का प्रयोग किया था उन्होंने कि वैसे लोगों को भी अगर उसको भी दे देंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन बिल्कुल उसका उल्टा देखने को मिला और काफी भारी बहुमत का मामला रहा यहाँ पे, अंतराल काफी है। जी बिल्कुल, वो तो भाजपा ने जब देखा कि हमारी हार निश्चित हो गई है, उनको सब तरफ से समझ में आ गया, तो उन्होंने वोटिंग को डिस्टर्ब किया, जिससे 34% आप देखे होंगे सिर्फ वोटिंग हुई है। अगर वो प्रतिशत 60% या 50% या 55% तक भी जाता तो ये जो जीत का मात्रा है वो लाखों में चला जाता। इसलिए भाजपा ने देखा कि जब हमारी हार हो रही है तो वोट को भी डिस्टर्ब किया। लेकिन जितने लोग निकले वो सब मन बना के निकले हुए थे कि इस बार बदलाव लाना है, और ये तो स्टार्ट है। बाकीपुर तो झांकी है, पूरा बिहार बाकी है, पूरा बिहार बदलेगा इंशाल्लाह, और पूरे बिहार में बदलाव आएगा। बिहार बिहार का उज्जवल भविष्य होगा, और आने वाले जो समय है वो जनसुराज का है और बिहार का है। बिहार की तरक्की उन्नति प्रशांत किशोर के हाथों से होगी, इसलिए हम उनके हाथ को मजबूत करने के लिए, उनकी जीत पर जश्न मनाने के लिए आए। अच्छा लगा रहे हैं। जय जय बिहार होने वाला है, बिहार की जयकारा प्रशांत किशोर के जीत मचा हुआ। अगर सारे हमारे विधायक जी अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगा। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी बांकीपुर से जीत करके आए हैं, बांकीपुर का किस्मत, उस क्षेत्र का किस्मत बदलने वाला है? उनके बांकीपुर के साथ साथ हमारे पूरे बिहार का किस्मत बदलने वाले हैं। ये बिल्कुल एकदम जरूरी संभव है कि एक सीट जीतने से तो पूरा हंगामा मचा हुआ है। इतना भरोसा है। पीके जैसा कोई है बिहार में नेता? बोलिए, है उनका कोई मुकाबला करने वाला? नहीं है। उनके साथ पूरे बिहार के नेता को डिबेट करने के लिए बैठा दीजिए, तो 10 मिनट बैठ पाएंगे वो लोग, क्योंकि राम दर्शन किसान अध्यक्ष जाले नगर। क्या बात, राम दर्शन महतो जी बोल रहे हैं, महतो जी कह रहे हैं कि उनके जैसा नेता कोई नहीं है, कोई नहीं है पूरे बिहार के अंदर। डिबेट किसी को भी बैठा दीजिए वो करने के लिए तैयार है। क्या क्या हाल है? ठीक है, हम जनसुराज से जुड़े हुए हैं। पहले तो सबसे पहले 6 महीना इस पर बहुत समय स्टडी किया, जनसुराज पे क्या सच है क्या सही है। लेकिन जब देखा मैंने मुद्दा बहुत अच्छा है, ये सिर्फ बिहार के उज्जवल की बात कर रहे हैं, बल्कि अपने ने उनको तो बहुत भगवान ने दिया। वो विदेश में अमेरिका इंग्लैंड आज भी उनके चुनाव से तो उनके संपत्ति का भी पता लग गया, बहुत अमीर है। तो अमीर से तो जीएसटी कितना भरे हैं वो तो दिखा रहे हैं ना, पेपर बाई पेपर दिखा रहे हैं, कहाँ पर गलत है। सब फिर भी चुनाव लड़े। और दूसरा नंबर के वहाँ जो भाजपा की जो गठबंधन एनडीए सरकार है, भगवान जो हमारे हैं, भगवान को नचाया। ये कहाँ से भगवान को अपने चाहिए, भगवान से ऊपर हो जाइएगा। भगवान ने उनको ही नचा दिया। हनुमान जी को नचाया ना, हनुमान जी पूरा पर्वत को उठा करके ले आए। अरे हनुमान जी को नचा देंगे? कहाँ नचाया जी? नचाएंगे, अपने आगे नहीं नचे हैं, आपके भीतर नचा है, इसीलिए बांकीपुर की जनता ने उनको नचाया। दूसरा नंबर मुद्दा ये है कि अब बिहार की जनता चाहती है, जैसे तमिलनाडु में, केरल में हर जगह मतलब पढ़ाई होती है, हर प्रखंड में वहाँ मेडिकल ये है, नर्सिंग है। चाहते हैं कि यहाँ की बच्ची सब बिहार के तो बहुत मेहनती लड़की सब है, इस सबको अगर दिया जाए तो सारे इंडिया में क्या सारे वर्ल्ड में नर्सिंग का डॉक्टर बन करके जाएगी।
कहीं ना कहीं एक उम्मीद यहाँ पर देखने को मिल रही है और प्रशांत किशोर की जीत सभी बिहार वासियों के लिए एक सही बात है कि एक चैलेंज था कहीं ना कहीं ये चुनाव, लेकिन बांकीपुर का रिजल्ट, तो बांकीपुर के जीत के बाद पूरे बिहार में जश्न है और जनसुराज के जो भी मेंबर है या जो भी लोग हैं जो जनसुराज से जुड़े हैं वो सब इस तरह से जश्न मनाएंगे ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। जाले की सड़कों पे जनसुराज जय बिहार के नारे की गूंज और इस तरह की बातें देखने को मिल रही है बांकीपुर को लेकर के। देखिए, बांकीपुर तो एक कहा कि बाकी इलेक्शन में मुझे अच्छे सीट आते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रशांत जी ने जो मुर्गाबाद और दारू का जो कहा कि इस पे लोग वोट देते हैं, तो सरकार ने क्या किया कि जो है उसका रेट बढ़ा करके 10,000 रुपया जो है पर परिवार दे दिया उन्होंने, जो है जिसकी वजह से सीट हमें नहीं आ सकी। मतलब विधानसभा में 10,000 वाला मामला भारी पड़े जी, वो आज है कि सरकार के पास जो है किसी भी यानी कि विकास करने के लिए पैसा नहीं है उनके पास आज वो, और नीतीश कुमार के नाम पे 25 से 30 और नीतीश अच्छा, इस नाम पे जो है वोट मिला और नीतीश कुमार जी को जो है दूध में पड़ी मक्खी की तरह जो उनको हटा दिया। ऐसा कहा गया था सोशल मीडिया पे कि 25 से 30 नीतीश फिनिश, और अब बिहार से नीतीश जी दिख भी नहीं रहा जो है। तो पब्लिक ने जो है वोट दिया नीतीश के नाम पर, बीजेपी के नाम पर नहीं दिया था। अब जब दूध पे मक्खी बैठ के पर जैसे मक्खी पड़ जाती है उसको हटा दिया गया, वैसे उनको हटा दिया गया। अब लोगों ने सोचा कि अब तो बीजेपी भरोसे के लायक है नहीं, पूरे देश में देखा जा रहा है, इसलिए उन्होंने प्रशांत किशोर पे भरोसा करके वैसी सीट जहाँ पे 35 सालों से उसका राज था, गढ़ था, जो कह रहे थे कि कभी उसको कोई हिला नहीं सकता है। कुत्ता बिल्ली वाला बात आया था, कुत्ता बिल्ली वो समझते, हम कैसे बोल दे अपने मुंह से उनको कुत्ता बिल्ली वहां गए ना, ये बात तो बात नहीं देगा। उनका मन वो ऐसा बोल सकते हैं, हम लोग इतने गिरे हुए नहीं है कि बोलेंगे उसकी बात को दोहराए बार बार। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे ये चीज ट्रेंड में था, काफी वायरल हुआ था। हमारे साथ और भी लोग हैं, मुखिया प्रतिनिधि है और जनसुराज से जुड़े मजबूत कार्यकर्ता है। बांकीपुर के का जश्न मना रहे हैं, वो समय दूर नहीं है कि हम लोग जाले का भी जश्न इस रोड पे मनाएंगे। मतलब ये बता रहे हैं कि जाले भी तैयार हो जाए। निश्चित रूप से, जाले नहीं, मैं कहता हूँ पूरा बिहार तैयार हो जाए। बार बार ये बात बोला जा रहा है कि बांकीपुर तो झांकी है, अभी पूरा बिहार बाकी है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस विजय यात्रा के माध्यम से? मैं समस्त बिहार के लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस चुनाव में, बाई इलेक्शन में बांकीपुर के लोगों ने सूझबूझ के साथ अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बेटा के रोजगार, अपने स्वास्थ्य के लिए वोट किया है। आप लोग इसी सूझबूझ के साथ जब चुनाव आवे तो वोट करें। निश्चित रूप से जिस दिन जब स्वराज की सरकार बनेगी उस दिन ना तो रोजगार के लिए मुझे कहीं जाना होगा, ना स्वास्थ्य के लिए कहीं जाना होगा, ना अच्छी शिक्षा के लिए कहीं जाना होगा। हर चीज जो हमें चाहिए वो हमें यही मिलेगा। इसलिए आप लोग अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और रोजगार के लिए आप लोग जनसुराज को मजबूत करें ताकि बिहार में हमारी सरकार बने और हम आपके कदम से कदम मिलाकर आपके सुख दुख में रह सके। क्या लगता है बिहार विधानसभा में प्रशांत किशोर का बोलबाला रहेगा? समय आने दीजिए। कहावत है कि हाथ कंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ये तो निश्चित रूप से तय है कि अभी से ही जो भी सदस्य है, चाहे वो किसी भी दल के हैं हो, मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये तो तय है कि नाक में दम कर देंगे। जैसे कहावत है कि एक चींटी हाथी को मार देता है, वैसे एक प्रशांत किशोर पूरे 242 सदस्य को नाक में अगर दम न कर दिए तो फिर कहेंगे। बिहार की विकास में कहीं न कहीं कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर सुनने को मिलती आई है, लेकिन जनसुराज के इस विजय यात्रा के साथ प्रशांत किशोर की जीत को लेकर के, बांकीपुर को लेकर के, जाले की सड़कों पर आप लोग आए हैं, तो क्या बिहार के विकास का दशा दिशा दोनों बदलने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात है कि बीजेपी को घमंड था, जब कुत्ता बिल्ली होते तो कुत्ता बिल्ली जीत जाएगा। वही बांकीपुर जनता ने बता दिया है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली नहीं है, जब किसी को भी जिता देंगे। इसलिए हम लोग का पहला विजय है और इसी तरह बिहार में और आगे भी विजय होगा। आगे उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। 2030 में हम लोग एकदम फुल बहुमत से आ जाएंगे। मजबूती से आने की बात कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ प्रशांत किशोर जीते हैं। प्रशांत किशोर का अपना एक फेस वैल्यू था। क्या लगता है आगे प्रशांत किशोर अपनी नीति को मजबूती के साथ जनसुराज के लिए उतारेंगे? जी बिल्कुल उतारेंगे, कि पूरा मेहनत से उतारेंगे। जाले में भी बहुत मेहनत करेंगे, जाले भी जीते हम लोग। क्या शुभ नाम हुआ? अजय कुमार प्रसाद, युवा मोर्चा अध्यक्ष। युवा मोर्चा अध्यक्ष जनसुराज से हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, वो तो अभी आपने देख ही रहे हैं और देख लिया कि भाई अभी तो ये बांकीपुर झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। एक बात बताइए, प्रशांत किशोर ने जिस तरह से
बीजेपी के गढ़ में अपना खुलता गाड़ा है, अपना किला गाड़ा है, उस तरह से बिहार में हर जगह गाड़ पाना आसान है। देखिए अब पब्लिक जो है बांकीपुर की पब्लिक जान चुकी है और वहाँ के जो रिजल्ट आया है उससे पूरे बिहार को पता चल चुका है, पूरे बिहार को पता चल चुका है कि अब जो है जाति धर्म पे वोट नहीं होगा, अब जो है मुद्दे की लड़ाई होगी, मुद्दे की लड़ाई होगी। इसलिए वहाँ जो बांकीपुर हमने जीता है मुद्दे पे जीता है, हमने रोजगार पे जीता है। कहीं ना कहीं हमारे साथ अभी एक ऑटो वाले भैया ये रुक गए हैं और रिपोर्टिंग देख रहे थे, ये इन्होंने इंटरव्यू होते हुए देखा और इन्होंने अपने गाड़ी पे ब्रेक लगा दिया। जनसुराज के प्रशांत किशोर की जीत के बाद जाले में एक विजय यात्रा निकाला गया, यानी खुशी मनाई जा रही है। बहुत बढ़िया है और अच्छी है और बढ़िया नेता भी है और ये पार्टी पूरा जनता जितना गरीबी है हमको आने से गरीबी मिट जाएगा। इतना उम्मीद है, इतना उम्मीद है प्रशांत किशोर से इतना उम्मीद। जी जी, बिहार में बदलाव होगा, बदलाव हो जाएगा। आप यात्रियों को लेकर जा रहे हैं, आपने जी। ब्रेक लगा दिया, जी। प्रशांत किशोर यानी जनसुराज से इतना लगाओ। ये चीज उससे हमको इंटरेस्ट भी है और लगाव भी है। क्यों, क्या है उसमें ऐसा? उसमें क्या है, जनता को लाठी चार्ज करता है, आवाज उठाता है, जनता पीछे रहता है, पहले आगे बढ़ता है कि लाठी जनता के लिए खड़े रहते हैं। हाँ, लाठी चलाओगे, चलाओ लाठी चलाओ। ये भाई साहब क्या नाम हुआ? जनता को आगे आना चाहिए था, नेता आगे जाओ और किसी पार्टी का नेता आगे नहीं जाता। पहले जनता पिटाता है, उसके बाद नेता अपने घर पे अपना कुर्सी संभालता है। लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा नहीं। नहीं ऐसा नहीं करता, वो पहले आगे रहता है। और प्रशांत क्या नाम हुआ भाई साहब? एमडी रमजानी हुआ, 24 घंटा सेवा। रमजानी जी है। देखिए इतना प्रशांत किशोर के बारे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का यही सब फर्क है। एक ऑटो चालक है और कह रहे हैं कि जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं प्रशांत किशोर जी, इसीलिए हम उनका सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि वो बिहार में आवे। तो लेता हूँ आप सबसे विदा, लगातार विजय यात्रा की तस्वीरें जाले से देख रहे थे, आगे बढ़ा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। और भी लोग हैं, लगातार विजय यात्रा में शामिल होने वाले सभी लोगों से बात हो रही है हमारी। लगातार जाले से जो एक मैसेज, बांकीपुर की जीत का जश्न जाले में आखिर क्यों मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं माफी चाहते हुए, ये जश्न जो है सिर्फ जाले में नहीं 243 विधानसभा में हर दिन मनाया जा रहा है। और वो इसलिए मनाया जा रहा है, जो अहंकार हो गया था एक सरकार को कि कहते हैं ना, आपने ही कहा अभी कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे। सोशल मीडिया पे वायरल है, कहा है उन्होंने कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। तो ये एक संदेश दिया है बांकीपुर की जनता ने, प्रबुद्ध जनता ने, कि संभल जाओ, अहंकार रावण का भी नहीं बचा था तो तुम क्या चीज हो। दूसरी बात, जनता को सबसे बुरी चीज ये लगी, आप जिस धर्म के नाम पे जिस राम का नाम लेते हैं, उनके महान सेवक अपने रथ यात्रा में उन्होंने हनुमान जी को नचाया। तो इस बार जनता ने और हनुमान जी ने उन्हें नचा दिया, अच्छे से नचा दिया। तीसरी बात, सबसे अच्छी बात, ये सब तो सोशल मीडिया की बात है, मैं वहां रहा हूँ, मेरे साथी वहां रहे हैं, कई महीनों तक वहां रहे हैं। सबसे बड़ा संदेश जो वहां की जनता ने दिया है कि कुछ चीजें, अच्छी चीजें समझने में थोड़ा सा समय लगता है। विधानसभा तक उन्होंने प्रशांत किशोर जी की बात सुनी, समझी, तो धीरे धीरे जब उन्होंने जिताया जिस मुख्यमंत्री को बनाने के लिए, जब भाजपा अहंकार में आके एक 7वीं फेल आदमी को, एक मर्डर के केस में जो फंसा हुआ आदमी है, अभियुक्त आदमी है, उसको जब भाजपा ने अहंकार में मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया तो जनता इतना बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके बाद जनता को ये भरोसा था कि जो व्यक्ति हमारे विधानसभा का नेतृत्व करे वो हमारे यहाँ कुछ मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं। इस चुनाव में आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, सड़कें नहीं थी, वहाँ पे नाली जाम था, कचरा लगा हुआ था, बड़े बड़े मंत्री के घर के आगे कचरे का ढेर था। जनसुराज वहां गया, वहां की गंदगी साफ हुई, तो ये गंदगी पूरे बिहार की साफ होगी एक दिन। और इसीलिए हमारे सभी साथी ने एक स्वर में कहा है, पूरे बिहार के साथी कह रहे हैं कि जनसुराज में ये जो बांकीपुर का चुनाव है ये तो एक झांकी है, अभी पूरा बिहार बाकी है। और जो परिश्रम हम लोगों ने 4 साल से पदयात्रा करके पूरे उत्तर बिहार में पदयात्रा करके किया है, उसका एक छोटा सा फल दिया है। अभी तो आगे आने वाले चुनाव में देखिए कैसे जनता इनको धूल चटाती है। बिल्कुल, जनता और जनसुराज को लेकर के काफी सक्रिय हैं। क्या शुभ नाम? मेरा नाम हुआ दिलीप प्रसाद। दिलीप प्रसाद जी, विजय यात्रा में शामिल हुए हैं आप जाले में, जी, क्या कहना चाहें? कहना हम यही चाहेंगे
बीजेपी का जो है सो बीजेपी का किला जो है 35-40 बरस का अपने गढ़ बोल रहे थे कि हमको इतना दिन का गढ़ है, जो वो गढ़ प्रशांत जी तोड़े। इनको अहंकार में डूब चुका है बीजेपी। अभी हम लोग बांकीपुर जीते हैं, अभी हम लोग अब पूरे बिहार जीतेंगे। पूरे बिहार जीतने की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है जिस तरह से प्रशांत किशोर का स्ट्राइक रेट रहा है, प्रशांत किशोर के बांकीपुर का जो रिजल्ट रहा है, वो बिहार के अलग अलग विधानसभा में अलग अलग प्रत्याशियों के माध्यम से देखने को मिलेगा, एकदम निश्चित मिलेगा। क्या आधार होगा? आधार होगा ये इनका मुद्दा है, मेन आधार, मेन मुद्दा है इनका आधार। यही एक पार्टी है जन स्वराज, जो कि रोजी रोजगार और व्यवस्था की बात करते हैं। अगर अदर नेता में आप देखिए, बीजेपी के नेता में या किसी भी नेता में आए, नाच गाने गाए और चलती है, रोजगार की मुद्दे की बात नहीं करते। तो बिहार की जनता अब जाग चुकी है, बिहार की जनता पूर्ण रूप में जाग चुकी है। तो आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से विजय यात्रा, जाले जन स्वराज पार्टी की विजय यात्रा की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा था। लगातार एक के बाद एक कई लोगों से हमने बात करके बताया कि किस तरह से यहाँ पे बांकीपुर की जीत, जो कि पूरे बिहार में जन स्वराज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जन स्वराज से जुड़े, उन सबके लिए काफी खुशी की बात है, जिसको लेकर के आज जाले के जो भी कार्यकर्ता है, जो अध्यक्ष है, जो भी लोग हैं, वो ये विजय यात्रा निकाले थे। इस विजय यात्रा से एक ही कहीं ना कहीं रिपोर्ट, एक ही बात छन करके आ रही है, ये कि बांकीपुर तो एक झांकी है, पूरा बिहार अभी बाकी है। जय हिंद, जय बिहार। बच्चा से कुछ नहीं है, कौन पार्टी पसंद नहीं है, बच्चे नहीं आ सकते।